सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोगों को सबसे पहली थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, आज दूसरी थ्योरम पढ़नी है, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। ठीक है, सो पहले तो थ्योरम लिख लेते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट about any axis perpendicular to the surface is equal to sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes passing through their point of intersection। चलो समझाते हैं तभी समझ में आएगी। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। परपेंडिकुलर इस ऑब्जेक्ट के क्या परपेंडिकुलर, देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है तो हम यहाँ पे कोई भी दो एक्सिस लेते हैं, है ना, कोई भी दो एक्सिस लेते हैं जो कि इसके अंदर परपेंडिकुलर हो। इसे आई एक्स मान लेते हैं और इसे आई वाई मान लेते हैं। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम कहते हैं ये जो नई एक्सिस का हमें निकालना है दैट इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कि अगर आपको एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या निकालना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है बच्चा, एक बात बता दूं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, है ना, आप ये मत समझ के चलिएगा कि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, आप ये समझ के चलिएगा आपने 11th में साइंस साइड ले ली है। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में समझ लीजिए कि जितने लोग साइंस साइड लेते हैं उनको मतलब एक स्टैंडर्ड मतलब एलीट ग्रुप में डाला जाता है। एलीट ग्रुप मतलब ये समझिए कि उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। ठीक है, सो आपको उसी के हिसाब से मेहनत भी करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आपके नंबर बहुत कम आने वाले हैं। ठीक है, नंबर इन द सेंस ऊपर से नॉलेज भी बहुत कम रहने वाली है। मेहनत की बहुत जरूरत है, ध्यान से समझना स्टार्ट करिए। फिर से देखिए, इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है अबाउट एनी एक्सिस, कोई एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर है सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखो, कोई एक एक्सिस जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। अगर हमें ये निकालनी है इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो कि यहां से पास होगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं सिंपल सा। ठीक है, फाइंड, देखिएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट, find moment of inertia of a disk about one of its diameter। ठीक है, हम लोगों को पता है कि हमने अभी लिखवाया था, ये देखिएगा,
डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, mr²/2। देखो फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, आपको ध्यान से फॉर्मूले रटने हैं, ठीक है। और डेरिवेशन करके दिखा चुका हूं मैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप डेरिवेशन रिवाइज करोगे तो फॉर्मूले खुद ब खुद रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्क है, बहुत गंदी सी डिस्क बनाई है मैंने, कोई बात नहीं, पर बच्चे अच्छे हैं वो मान लेंगे कि डिस्क है, ठीक है। इस डिस्क को जब यहाँ से रोटेट करते हैं, इस डिस्क को ऐसे जूम 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 गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास, रोटेशनल मास जो लिया जाता है वो लिया जाता है mr²/2। ऑब्वियस सी बात है बेटा, डिस्क बड़ी करते जाओगे तो इसका रोटेशनल मास भी चेंज होता जाएगा, है ना। डिस्क छोटी करोगे उसका रोटेशनल मास अलग रहेगा, इसीलिए हम लोग मास की जगह रोटेशनल मास की बात करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक। आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है कि आप इसका एक डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। हम कहें कि अगर इस डायमीटर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया x है और इसी के परपेंडिकुलर एक डायमीटर है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया y, ठीक है। हम कहेंगे कि सर यहाँ पे आई एक्स और आई वाई, भले ही आप ये डिस्क है, आप डिस्क की भले ही एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, भले ही इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे घूमे, मतलब ऐसे पकड़ के, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर हमने यहाँ से एक्सिस पास कर दी, ये वाली साइड ऊपर आए, ये वाली साइड नीचे आए, ऐसे ऐसे घूमे, ठीक है। भले ही इस डिस्क को इस वाली एक्सिस के अबाउट घुमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ या ना। भले ही यहाँ पे ऐसे घुमाओ, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, एस डिस्क इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डिस्क क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। अगर डिस्क सिमेट्रिकल है तो हम कह सकते हैं कि आई एक्स और आई वाई दोनों बराबर रहेंगे। बच्चा सिंपल सा लॉजिक है, जरा समझने की कोशिश करो कि अगर डिस्क का रोटेशनल मास, जरा एक बारी दिमाग लगाओ, भले ही इसको ऐसे घुमाए, भले ही इस डिस्क को ऐसे घुमाए, दोनों में रोटेशनल मास कैसा रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। भले ही इसको पकड़ के ऐसे ऐसे जग 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 घुमाओ या फिर इसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो और हमें पता है अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमने डिराइव किया था, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर है और डिस्क को यहाँ से इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, डिस्क को परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, तो ये वैल्यू होती है mr²/2। ये वैल्यू हमें पता है, ये दोनों नहीं पता है। हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई की जगह आई एक्स ही लिख लेंगे, ट्वाइस आई एक्स इज इक्वल्स टू आई जेड की वैल्यू क्या है, mr²/2 इज इक्वल्स टू 2ix। सो आई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, mr²/4। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। चलिए जल्दी से सभी बच्चे एक बारी यस सर मैसेज करिए कि, और थोड़ा सा और चलते हैं पीछे, ठीक है। चलो थोड़ा सा और, क्या मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ठीक है, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेन, if moment of inertia of a square plane about one of its diagonal is 50 kg meter square, find moment of inertia about
एक्सिस passing perpendicular to the surface। बेटा अभी सिखाया है यही वाली थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, दिखेगा। सवाल कह रहा है कि ये है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को हम ऐसे बना रहे हैं, 3D में बना रहे हैं। ठीक, ये स्क्वायर है, इसकी एक डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना है 50। आपसे कह रहा है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस आएगी यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है। चलिए देखिए कितने लोग फाइंड आउट करके सही से आंसर बता देते हैं। सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड। आई जेड कितना आएगा बच्चा? ठीक है, देखो ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, इन दोनों को इक्वल लेंगे, ये वाली निकालेंगे, ये 50 है प्लस 50 है, दैट इज 100 आएगा। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गई होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में और कुछ नई चीजें हम लोगों को डिफाइन करनी है। चलिए कुछ नई चीजें डिफाइन करने से पहले कुछ पुरानी चीजें रिवाइज कर लेते हैं, है ना। हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था, अगर v लीनियर वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी है, तो जब कोई भी चीज गोल 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 घूमती है तो उसकी हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, और इसी तरह अगर a एक्सेलरेशन है, आगे चलने की एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। नहीं पता है तो अभी सिर्फ इतना जान लो। ठीक है, अगर कोई गाड़ी रोड पे आगे जा रही है तो इसके पास होगी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब आगे बढ़ने की स्पीड, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ती चली जाए, है ना। इसी तरह अगर कोई डिस्क रोटेट कर रही है तो आप ये तो कहोगे नहीं कि सर इसके पास वेलोसिटी है। अगर ये डिस्क एकदम जूम जूम करके घूम रही हो, एकदम आपके कानों पे आवाजें आ रही हो और यहाँ पे ये डिस्क घूम रही हो गोल गोल, तो आप कहोगे सर इसके पास है एंगुलर वेलोसिटी, इसके पास क्या है, ओमेगा है। आप ये नहीं बोलोगे कि इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास आप क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी है। और अगर ये स्पीड बढ़ती चली जाए, है ना, तो इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी होता है। एक और बात, एक और बात, इन दोनों में रिलेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन हम लोग याद करते हैं, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा को आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो v आ जाएगा। इसी तरह a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। जिनको नहीं पता है वो ये नोट पॉइंट बना के लिख ले कि ये दोनों रिलेशन, अगर ओमेगा पता है तो वेलोसिटी आ जाती है और वेलोसिटी पता है तो ओमेगा। अब कहोगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे यहाँ पे ओमेगा होगा, है ना। पर अगर मान लो मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ये आगे जा रहा है ना, या फिर मान लो यहाँ पे मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, ये आगे जा रहा है किसी वेलोसिटी से, ये वाला पॉइंट पीछे आ रहा है किसी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, सो याद हो जाएंगे ये सारे फॉर्मूले। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। चलिए सो बढ़िया एकदम। अब अब आज की क्लास में नई चीज जो हमें सीखनी है, नई चीज जो हमें सीखनी है, नई चीज जो हमें सीखनी है, हेडिंग डाल लेते हैं, रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
बच्चा देखो, देखो, जरा ध्यान से देखो, ये है कार, ठीक है? भविष्य में जो आप लोग लेने वाले हो, अच्छी सी कार बनाना अपनी कॉपी में, ठीक है? हमने गंदी सी बना ली है, कोई बात नहीं, मान लो कार है, ठीक है? इसका कार का पहिया देखो, इस कार के पहिए को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये आगे जा रहा है, जा रहा आगे, इसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? आप कहोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर इस कार का पहिया आगे तो जा रहा है, पर इस कार के पहिए में एक और एनर्जी है। ये कार का पहिया रोटेट भी कर रहा है, ये कार का पहिया यहां से ऐसे घूम भी रहा है, दिख रहा है? ये ऐसे 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 घूमेगा भी, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो कार के पहिए में एक और एनर्जी होगी, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन ही नहीं करी है। हाँ भाई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अभी तक हम लोगों ने इसका डिस्कशन ही नहीं किया। हम सिर्फ ये मान रहे थे कि कार का पहिया एकदम सीधा सीधा आगे चलता आ रहा है। अबे कभी कार का पहिया सीधा आगे चलते हुए देखा है? ठीक है? तो अगर हमें पूरी पिक्चर समझनी है, तो इस वाले हीरो को भी समझना होगा, ठीक है? कौन है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो, दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होती है, एक होती है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल क्या होती है? जो कि हमारी नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है, जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये पहिया एकदम सीधा सीधा आगे चलता आएगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? रोटेशन की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पे? इसकी खुद की कुछ स्पीड है, गोल 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 घूमने की, ऐसे गोल 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 घूमने की कुछ स्पीड है, जिसकी वजह से हम कहेंगे यहाँ पे इसके पास एक और एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल एनर्जी है, ठीक है? सो लिखना स्टार्ट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी बाय virtue of its रोटेशनल स्पीड, रोटेशन की वजह से, रोटेशनल स्पीड is known as known as rotational kinetic energy, ठीक है? is known as rotational kinetic energy। चलो इसे डिनोट करते हैं के ई रोटेशनल से, ठीक है? चलो ये वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखो सबसे पहले देखो, के ई का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। इसे लिखेंगे हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर, हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर, ठीक है? ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने सिखाया था चैप्टर की स्टार्टिंग में ही, एम आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एम आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? आप कहोगे सर हम इसे आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है? सो के ई रोटेशनल का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने देखो, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, मास की जगह रोटेशनल मास लिख लिया, वेलोसिटी की जगह रोटेशनल वेलोसिटी लिख ली, मतलब मास की जगह आपने एंगुलर मास लिख लिया, मतलब रोटेशनल मास लिख लिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी लिख दी, तुरंत फॉर्मूला पलट गया। और फॉर्मूला क्या बन गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना? कभी भी अगर कोई चीज आपकी रोटेट कर रही है, तो उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। चलिए सबसे पहले बताइएगा, सभी लोग बताना स्टार्ट, ठीक है? देखना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। आ आ डिस्क ऑफ मास 5 kg, रेडियस रेडियस 2 मीटर, is moving with velocity of 5 meter per second. Find its पहला पार्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा पार्ट रोटेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, के ई की वैल्यू आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल क्या आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो देखिएगा बच्चा, जब भी कोई चीज वेलोसिटी से आगे जा रही है तो हम ये मान के चलते हैं, देखोगा एक डिस्क है, ये क्या है, ये डिस्क है, डिस्क समझ रहे हो, एक चक्का टाइप का व्हील, देखा कभी, ये व्हील है, ये व्हील आगे जा रहा है। अब ऐसा तो है नहीं ये जमीन पे एकदम घिसटते हुए आगे जाएगा, ये रोटेट भी करेगा, हाँ या ना, ये रोटेट करते हुए भी आगे जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। आगे जाने की वेलोसिटी दे रखी है 5, रेडियस दे रखा है 2, मास दे रखा है 5, मास दे रखा है 5 kg। सो यहां पे सिंपल सी बात बताइएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज 125 अपॉन 2, दैट इज 62.5 जूल्स, ठीक है। पर अभी हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। क्या निकालनी है, के ई रोटेशनल निकालेंगे। के ई रोटेशनल कैसे निकलता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। चलिए सबसे पहले आई की बात करते हैं। आई डिस्क के लिए आई की वैल्यू याद कराई है एम आर स्क्वायर बाई 2, याद कराई है। एम कितना है, चलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों ने निकाल ली है, चलो देखते हैं, सबकी अलग अलग आ रही है। आई की वैल्यू कितनी है,